नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिला अस्पतालों के नवीनीकरण और स्वच्छता पर चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करना और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी जिला अस्पतालों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। ऐसे में समय समय पर हर जरूरी मेंटेनेंस की किए जाए। जिला स्तर के साथ राज्य स्तर पर भी अस्पतालों की अधिकारी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे लोगों को वहां पर कोई परेशानी ना हो। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ये चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही स्वच्छता पर चर्चा हुई है। जहां अस्पतालों के नवीनीकरण और उस पर स्वच्छता के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। जहां अस्पतालों के नवीनीकरण और स्वच्छता पर यहां पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। सरकार का लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करना, ऐसे में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला अस्पतालों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर हर जरूरी मेंटेनेंस की सुविधाएं वहां पर रहें, मेंटेनेंस हो। ऐसे में जिला स्तर का साथ राज्य स्तर पर भी अस्पतालों की अधिकारी मॉनिटरिंग करें। तो वहीं 17 अक्टूबर को हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार 1 साल पूरे कर रही है और इस दौरान सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को इस 2100 रुपए सभी के लिए मुफ्त डायलिसिस, अनुसूचित जाति के भीतर कोटा समेत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पहली वर्षगांठ पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पहले ही साल लाडो लक्ष्मी योजना, अनुसूचित जाति की नौकरियों में कोटा सिस्टम लागू किया गया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके 13 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पंचकूला के परेड ग्राउंड में शपथ ली। सत्ता संभालने के अगले ही दिन राज्य सरकार ने किडनी रोग से पीड़ितों को मुफ्त डायलिसिस और अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर वंचित अनुसूचित जातियों को सौगात दी। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े फैसले लिए गए। इनमें लाडो लक्ष्मी योजना, शामलात भूमि पर 20 साल से काबिज पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक, अग्निवीरों को पुलिस की भर्तियों में 20% कोटा, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 4533 लाभार्थियों को प्लॉट देने संबंधी फैसले शामिल रहे। राज्य सरकार का दावा है कि चुनाव में किए गए 217 संकल्प में से 48 संकल्पों को पूरा कर लिया गया है। सरकार की बड़ी उपलब्धियों में अनुसूचित जाति में कोटा है। सत्ता संभालते ही हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति में नौकरियों के लिए कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान किया। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए आरक्षित 20% कोटे में उपवर्गीकरण लागू कर दिया है। अब सरकारी नौकरियों में 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए और 10% कोटा दूसरे अनुसूचित जातियों के लिए होगा। इस फैसले से वंचित अनुसूचित जातियों के लोगों को नौकरियों के समान अवसर मिलेंगे। अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी में 15, जबकि वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में 66 जातियां शामिल हैं। सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल 66 जातियों के लोगों को मिलेगा, जिनके नौकरियों के अवसर लगातार कम होते जा रहे थे। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अपने यहाँ सबसे पहले लागू किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर दिया। इसके तहत 1 नवंबर से लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए पंजीकरण को भरपूर सफलता मिली। इसी साल 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। शादीशुदा महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि उनके पति कम से कम 15 साल से हरियाणा के स्थायी नागरिक हों। अविवाहित महिलाओं के लिए हरियाणा का निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर, बिजली कनेक्शन और मीटर नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो उसे भरना जरूरी होगा। मोबाइल ऐप में ही पात्रता की जांच हो जाती है। केवल 6 स्टेप्स में यह फॉर्म भरे जा सकते हैं। 20 लाख महिलाओं को इसके तहत लाभ मिलेगा। नायब सिंह सैनी सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। महिला की उम्र 23 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। महिला के परिवार की आय 1 लाख रुपया उससे कम होनी चाहिए।
अगर महिला को या उसके परिवार को 9 तरह की पेंशन का लाभ मिल रहा है तो 2100 रुपए नहीं मिलेंगे। योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। एक परिवार से 3 महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। नायब सिंह सैनी सरकार ने सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सौगात दी है। इससे किडनी के पेशेंटों पर आर्थिक बोझ कम हो जाता है। कई बार डायलिसिस हफ्ते में 2-3 बार भी करानी होती है। मुफ्त डायलिसिस से गरीब मरीज भी अस्पताल में डायलिसिस करवा सकते हैं। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है। ये भी नायब सिंह सैनी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।